नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। अभी मैं फुलवारी शरीफ प्रखंड के सुईथा पंचायत के भावी उम्मीदवार भी बोल सकते हैं और साथ ही वर्तमान मुखिया के साथ साथ प्रत्याशी भी, क्योंकि वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। नौलेश कुमार सिंह ने नामांकन भर लिया है। नामांकन भरने के बाद लोगों का कैसा समर्थन रहा है और नामांकन भरने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे चुनाव को लेकर आगे की क्या तैयारी है उनकी और कैसी तैयारी है। नमस्कार सर। नमस्कार। नामांकन भर के पूर्ण रूप से फिर से एक उम्मीदवार बन चुके हैं, चुनावी मैदान में आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार, उन लोगों का स्नेह, बच्चों से ज़्यादा तो कम महिलाएं भी आए नामांकन में, बुजुर्ग भी आए, भैया भी आए, दोस्त भी आए, सभी तरह का आदमी यहाँ आ पाए हैं, सभी जाति से लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है नामांकन से। नामांकन से ही पता चलता है कि इसे विगत 5 वर्ष में मैं अपने पंचायत को विकास की ओर ले गए हैं। अगर नामांकन में अगर नहीं आते तब लोगों को कहना पड़ता कि नहीं भाई मुखिया जी तो कुछ किए नहीं। तो यहाँ सभी जाति का, सभी धर्म का लोग इस नामांकन में आए, यहीं नहीं आए, इस सभा में नहीं तब्दील हुए। यहाँ से लोग बेसब्री से इंतज़ार किए। वहाँ प्रखंड में भी 100 का 200-300 मोटरसाइकिल से लोग गए आए वहाँ से। यहाँ आने के बाद हज़ारों तो नहीं, लेकिन 1000 के अंदर का भीड़ था और भीड़ में सभी लोगों का स्नेह और प्यार मिला। और उस स्नेह प्यार से ही लगता है हमको नहीं, लोगों को लगता है और उम्मीदवारों को हौसला प्रस्त होगा कि नामांकन के दिन ही जीत का श्रेय वर्तमान मुखिया नौलेश सिंह को मिल चुका है। वर्तमान मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर से भावी प्रत्याशी भी हैं, क्योंकि फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कार्य किए हैं और करने के बाद क्या कुछ कमी रह गई है और अगली बार क्या कुछ नया लाने का प्लान चल रहा है? सबसे पहले हमें बता देना चाहते हैं मीडिया के द्वारा कि विगत 5 साल में न धर्म का लड़ाई न जाति का लड़ाई हमारे पंचायत में हुआ। ये कम बड़ी बात नहीं है। न किसी जाति से झगड़ा हुआ, न किसी पार्टी पॉलिटिक्स हुई। तो ये भी उपलब्धि हमारे पंचायत का है। दूसरी बात है कि विगत 5 साल के अंदर जो हमने विकास किया वो विकास मॉडल एक तरह से बन चुका है, जो कि एक पंचायत में नहीं, मेरा नाम लोग जानते हैं सुईथा पंचायत को। प्रखंड के में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे भी मसौरी हो, फतुहा हो, आपको पटना जिला का 141 पंचायत में पंचायत का एक मुखिया, महानगर योजना समिति सदस्य भी हम रह चुके हैं। तो इससे हमारा सिर्फ पंचायत तक ही संबंध नहीं, जिला और बिहार में भी संबंध है, सरकार में भी संबंध है। इसलिए लोग दोबारा फिर विकास को देखते हुए और अपना सरकार में संपर्क को देखते हुए फिर दोबारा मुखिया बनाने का काम करेंगे। अच्छा, लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगली बार के लिए क्या कुछ नया सोच रहा है? अगली बार को सबसे पहले है कि जो काम छूटा हुआ है, गांव में नली है, गली है या ढलैया का काम है, उसके साथ साथ बहुत ऐसे गांव छूट चुके हैं कि जिनका छठ घाट का निर्माण नहीं करवाया गया है। विभाग के द्वारा हर वार्ड में 10-10 लाइट की व्यवस्था किया जा रहा है। उसको सोचे कि 10 लाइट से नहीं पूर्ति हो रहा है तो उससे को और ज़्यादा करवाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि और विगत 5 साल के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। एक है कि हमारा गांव मौलाना बुद्धू चक ठूठीपुर, जो कि NH-83 4 लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। अच्छा, युवाओं को आजकल के डेट में देखा जाता है हर जगह, हर क्षेत्र के युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। युवाओं के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, युवाओं को तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार 2 चीज़ पर, एक डिग्री और एक मेरिट, तभी रोज़गार मिलता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण है कि जिस तरह से उनको शिक्षा मिला उस तरह के रोज़गार हम लोग के पंचायत में या बिहार में उस तरह का नहीं है। इसी चलते और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। मैं युवाओं को एक काम कहना चाहता हूँ कि अपने पैर पर, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से खुद को सोचे कि हमको क्या करना है आगे। उसी तरह के रोज़गार को पैदा करवाया जाएगा।
अच्छा, अभी चुनाव का समय आ गया है, चुनावी लहर है, आपके क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे लोग जनता को, कुछ लोग पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत तरीके का सामान वितरण करते हैं। ऐसे प्रत्येक पंचायत में, गांव में ऐसी समस्या देखा जाता है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे इन सब विषय के बारे में? हम तो आपके चैनल के द्वारा और इस सभा के द्वारा भी ये बात तो बोल चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपके चैनल के द्वारा ये दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के जनता बहुत बुद्धिमान है। अगर बुद्धिमान नहीं रहते तो 10 बरस के बाद फिर स्वतः 2016 में मुखिया पद पर हमें नहीं बैठाते। इसलिए कि मेरे गांव का 9 उम्मीदवार, पंचायत का 29 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार का चुनना चैलेंज, महा चैलेंज से कम नहीं था। मेरे गांव का प्रत्याशी डगर गांव गली गली भटक कर कहते थे कि मुखिया जी का वोट नहीं है, आप वोट नहीं है, आप उनको नहीं दीजिए। वो आप विगत 2016 में दिखला दिया कि 29 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार श्रेष्ठ थे, नवलेश कुमार सिंह जी। उनको वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम किए हैं। इस वर्ष 2021 के चुनाव में उम्मीदवार की संख्या घट चुका है। लगभग 15 उम्मीदवार स्टैंड करेंगे। हो सकता है कि स्क्रूटनी में 1, 2, 3 हट भी सकते हैं, अभी कह पाना मुश्किल है लोग। लेकिन उम्मीदवार अनेकों तरह का है, जिनको बोलने का ज्ञान नहीं, जिनको राजनीति करने का ज्ञान नहीं, उनको लोग इस पंचायत के मुखिया, हमारे पंचायत के मतदाता कभी नहीं सोचेंगे। ये हिस्ट्री हम लोगों का रह चुका है। 20 बरस तक जगदीश बाबू सिमरा के मुखिया थे, उनका भी आचरण आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आप पता कर ले सकते हैं। उनका भी आचरण स्वच्छ था। 20 बरस इस पंचायत को चलाने का काम किए हैं। अब विगत 10 बरस हमने भी चलाने का काम किए हैं। वैसा कोई काम नहीं किया 10 बरस के अंदर जिससे कि जनता हमारे बाहर में जाए, मुखिया के नाम ले तो गाली सुने। कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। नहीं तो आप जनता आए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील हम करना चाहते हैं, जिस तरह से 2016, जिस तरह से 2021 में हमें चुनकर मुखिया बनाए हैं, फिर इस बार स्वच्छ, मुर्गा दारू या लुप्त प्रलोभन में नहीं फंसिएगा। इसलिए कि दारू माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिबंधित सामान हो चुका है। तो हमें कहना चाहते हैं अपने वोटरों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, महिलाओं से, बच्चों से कहना चाहते हैं कि कभी भी प्रलोभन में नहीं होइएगा। अगर आप प्रलोभन में होंगे तो आप कम से कम स्वच्छ मुखिया नहीं चुन पाइएगा। स्वच्छ मुखिया चुनिएगा, आप अपनी बात को बेहिचक रखिएगा। अब 5 साल के अंदर कोई भी मतदाता ऐसा नहीं है कि अपनी बात को मेरे सामने नहीं रखे। हमने भरपूर कोशिश किया, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को भरसक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं को समाधान निकालने का काम किया है। और आगामी जो उम्मीदवार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे आप पूछिएगा कि उन पर एक नहीं अनेकों आरोप लग चुका है, केस भी चल रहा है, केस भी खुला हुआ है। उनसे पूछिएगा कि आपने क्या क्या किया, मुखिया क्या किया। मुखिया पर आरोप लगाते हैं कि पैसा हड़प लिया, या जो वो आरोप लगा रहे हैं सही कितना है, गलत कितना है, ये न्यायालय का काम है। मेरा या किसी उम्मीदवार को काम नहीं है फैसला सुनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवलेश कुमार सिंह जी, जो कि वर्तमान में मुखिया हैं और साथ ही प्रत्याशी भी हैं। फिर से चुनाव में आ चुके हैं, चुनावी मैदान में आ चुके हैं, नामांकन भी भर लिए हैं। साफ तौर में सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने जनता के समर्थन और प्यार को बखूबी दर्शाया। इनका कहना है कि जनता का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। आइए कुछ जनता से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जनता के मन में नवलेश जी को लेकर क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ दादा आपका? सुबह श्री उग्गा पसमान। अच्छा, नवलेश जी नामांकन भर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? श्री उग्गा पसमान ग्राम सुविधा के रहने वाले हैं बेटी। नवलेश जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे नामांकन? हाँ, ये मुखिया के सुने ना हुआ से तो आपके नज़र पड़ गया, मुखिया जी के नज़र पड़ गया, तो सुन रहे हैं कि का विकास करे। तो एक शब्द बोले दिए जमात में कि जैसे चूहा एगो बिल करता है, भीतर भीतर पूर्व के ओर है, अब पश्चिम के ओर है,
और उत्तर दक्षिण से चारों ओर का बोले छेदा करके समझ ना बना देते हैं। सुईथा हेतना फुलवारी सर्किल में, हाँ, लेकिन गांव से बहराने के लिए रोड नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ देखकर भी आप समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक का भरपूर समर्थन इनके साथ मिल रहा है। सारी गांव की जनता पहुँच चुकी है इनके नामांकन समारोह जो कि यहाँ पे हो रही है। आइए लोगों से बात करेंगे, किनके समर्थन में आए हैं आप? हम अपने चाचा जी के समर्थन में आए हैं। नाम बोलिए। नॉलेज मुखिया। पूरा समर्थन है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। अगला मुखिया के रूप में फिर से देखना पसंद करेंगे? हाँ जी। आप चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम रघुनंदन पास। इनके समर्थन में आए? मुखिया जी के, नॉलेज मुखिया जी के। नॉलेज मुखिया जी के फिर हाँ। से मुखिया के रूप में देखना चाहेंगे? मुखिया जी के हम देखना चाहते हैं। अभी तक हम 2 बरस जिता दे, फिर जिताएंगे। हम लोग के इतना पानी में जाते थे तो गाँव एकदम गली में हम लोग का खड़ंजा बना हुआ है। हाँ, संतुष्ट हैं उनके एकदम उनको कार्यकाल? अच्छा है, दिल से उनको है। आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश इसलिए हैं कि अपना फंड से काम तो करते ही हैं, प्लस MLC वगैरह लोगों से भी फंड लेकर के ये गांव में काम करवाते हैं। नाम हो भैया आपका? मिथिलेश कुमार। किनके समर्थन में आए? मुखिया जी नॉलेज सिंह। नॉलेज सिंह। आगे मुखिया के रूप में इनको देखना पसंद? हाँ, पूरा कार्यकाल कैसा रहा इनका? क्या इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा। आगे लगता है कि इस बार फिर से जीतेंगे तो और बेहतर होगा समाज? हाँ, बहुत बेहतर बनेगा, उम्मीद है। एकदम उम्मीद है। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके समर्थन में आए हुए हैं। लोगों का कहना है 5 साल का कार्यकाल को देखते हुए आगे फिर से मुखिया के रूप में नॉलेज सिंह को देखना पसंद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि नॉलेज सिंह ने बहुत सारे कुछ बदलाव किए हैं और आगे भी अगर बनते हैं तो फिर बदलाव आएगा। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम संजू देवी मौलाना बुद्धू चक से पंच में खड़ी हुए हैं। और नॉलेज मुखिया तो कभी करते हैं, सब की ना काम करते हैं, बाकी कम बहुत। जब से हम गांव में आए हैं, जब से इनका प्रति बहुत सुने हैं कि जहां रोड न था, जहां रोड भी हो गया। और फिर भी देखिए हम नहीं इतना है कि एक ठे ना कदम में चलते थे, बाकी अब ऐसा हो गया कि कम से कम घर में ढुक जाते हैं। परिवार हमने सबके नहीं आता था, अब परिवार सब खुश रहता। अब देखिए अगर बेचारा जीत जाएंगे तो जय विजय करके एकदम काम करेंगे आगे फिर? एकदम काम बहुत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा हरेंद्र रविदास नाम हुआ। इनके समर्थन में आए हैं? ये मुखिया जी के समर्थन में आए हैं। नॉलेज मुखिया कुमार जी अच्छा काम किए हैं 5 साल में? बिल्कुल अच्छा काम किया है। क्या काम किए? काम किए हैं कि मेरे गांव में पहले बिल्कुल कुछ काम नहीं था, तो इन्हीं के माध्यम से मेहनत तो हम बहुत किए हैं और मेहनत के अनुसार मुखिया जी भी ना नहीं बोले, जो काम किए हैं वो काम मंजूरी देते चले गए। जो शेष बचा है वो शेष बोले हैं कि अगले बार जब हम आते हैं निर्वाचित हो गए उसके बाद में शेष बचा हुआ काम सब पूर्ति कर देंगे। उम्मीद है कि आगे बनेंगे तो विकास और ज़्यादा होगा? बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा विकास होगा, बिल्कुल ज़्यादा विकास होगा। पूरा संतुष्ट है उनके कार्य का? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आइए सुईथा पंचायत के युवा कुछ हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे युवाओं की सोच मुखिया जी को लेकर क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिकेत राज हुआ। इनके समर्थन में आए हैं? मैं अंकल के समर्थन में आया हूँ। नाम किनके समर्थन में आए? नॉलेज कुमार सिंह। नॉलेज कुमार सिंह। क्या लगता है नॉलेज कुमार सिंह जी युवाओं के लिए पहल कर रहे हैं, आपके पंचायत का बदलाव कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। आगे अगर बनते हैं तो करेंगे और ज़्यादा बेहतर बदलाव होगा या नहीं? अगर इसके बाद अगर बन जाते हैं तो युवाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं भी बोले हैं अंकल की लाने वाले हैं, तो इससे हम लोग का और पूरे युवाओं का समर्थक अंकल का ही रहेगा, नॉलेज कुमार जी का। संतुष्ट हैं उनके कामों से? उनके काम से हम बहुत संतुष्ट हैं। हम का पूरा युवा पीढ़ी सब भाई बुजुर्ग जो भी हैं सब। नामांकन में भी बहुत सारे लोग आए थे, लग रहा था कि ये समर्थन चुनाव तक जाएगा? नहीं, ये समर्थक हम लोग का है, ठीक। चुनाव तक ये समर्थन रहेगा? जी हाँ, ये तो रहेगा ही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुईथा पंचायत की जनता जो कि साफ तौर पे नॉलेज सिंह के समर्थन में आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि पहुँचे हुए हैं नामांकन समारोह में और साथ ही समर्थन भी कर रहे हैं नॉलेज कुमार सिंह का। अब देखना ये है कि ये समर्थन यहाँ तक ही रहेगा या चुनाव तक जाता है। लोगों का समर्थन चुनाव के बाद कैसा रहता है वो तो तब पता चलेगा जब वोट होगा और रिजल्ट होगा। रिजल्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है वो भी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।